हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इसमें अपन को बोला है कि जिन एटम्स का मास ज्यादा होता है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, और इसका रीजन दिया है कि मास डिफेक्ट्स उनमें ज्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन करने में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास डिफेक्ट। तो पहले अपन असर्शन की बात कर लेते हैं। अपन को पता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ कैसा होता है। कुछ ऐसा होता है जिसमें पीक पे होता है आयरन, मतलब जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में जो मैक्सिमम एनर्जी होती है वो होती है आयरन की। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसकी ज्यादा होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर अपन एटम्स का मास बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब अपन इस डायरेक्शन में इधर जा रहे हैं, तो अपन देख रहे हैं कि जो बाइंडिंग एनर्जी है वो डिक्रीज होगी एक टाइम के बाद। आयरन के बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज होने लग जाती है, मतलब आयरन के बाद जो स्टेबिलिटी होगी वो भी डिक्रीज करने लग जाएगी। लेकिन इसमें बोला है कि ज्यादा ग्रेटर मास वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। अब इसका रीजन क्या दिया है कि उनके मास डिफेक्ट ज्यादा होते हैं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब मास डिफेक्ट क्या होता है? मान लो इनिशियली इनिशियली जब न्यूक्लियस नहीं बना है, तब कुछ n प्रोटॉन्स है और कुछ x न्यूट्रॉन्स है। तो जब ये दोनों कंबाइन होके एक न्यूक्लियस बनाते हैं, ये दोनों कंबाइन होके एक न्यूक्लियस बनाते हैं, तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है। तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है। तो ये एनर्जी रिलीज होती है, ये अपन आइंस्टाइन इक्वेशन से बोलते हैं, वो होती है E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। तो अपन बोलते हैं कि जो ये एनर्जी होती है वो इस मास से आती है। तो मान लो कि एनर्जी E रिलीज है ना, तो जो मास डिफेक्ट आएगा वो आ जाएगा E बाई सी स्क्वायर। मतलब जो एनर्जी रिलीज हुई है वो इनमें कुछ मास डिक्रीज हुआ है जिसकी वजह से न्यूक्लियस बना है और उससे एनर्जी रिलीज हुई है, तो उसको अपन मास डिफेक्ट बोलते हैं। तो जब अपन बड़े न्यूक्लियस की बात करते हैं तो उनके न्यूक्लियस को होल्ड करने के लिए, मतलब उनके न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नहीं, उनके न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। उनके न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है, इसका मतलब उनके न्यूक्लियस का जो मास डिफेक्ट होगा वो भी ज्यादा होगा। और उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि उनमें बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स होते हैं, तो उनको होल्ड करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। मान लो एक तो कोई 2 न्यूक्लियॉन होल्ड कर रहा है और एक कोई 5 न्यूक्लियॉन होल्ड कर रहा है, तो 5 न्यूक्लियॉन होल्ड करने में ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है, इसका मतलब उनका ई ज्यादा है, तो इसका मतलब उनका मास डिफेक्ट भी ज्यादा है। तो अपना जो रीजन है वो करेक्ट है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मतलब 4। So the final answer is 4. Hope you understand it well. Best of luck.